नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं मोटर्स की दुनिया में, खास तौर पर डीसी और एसी मोटर्स पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, इनके ड्राइव सिस्टम कैसे काम करते हैं और इंडस्ट्री में जैसे चीनी मिलों में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि कैसे और क्यों एक तरह की मोटर टेक्नोलॉजी मतलब एसी वाली धीरे धीरे पुरानी डीसी टेक्नोलॉजी की जगह ले रही है, खासकर इंडस्ट्रीज में। हाँ, ये दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ़र्क तो सप्लाई का है ना? एक टीसी पर, दूसरी एसी पर। जी, वो तो है ही सबसे बुनियादी बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुझे लगता है स्पीड कंट्रोल एक बड़ा पेंच है इसमें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना वो काफी सीधा है। आप बस वोल्टेज या फील्ड करंट को एडजस्ट कीजिए, स्पीड बदल जाती है, सस्ता भी पड़ता है। अच्छा। जबकि एसी मोटर के लिए आपको चाहिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब वीएफडी। ये थोड़ा पेचीदा सिस्टम है। वीएफटी। हाँ। इसमें क्या होता है कि पहले एसी को डीसी में बदला जाता है, फिर वापस एसी में, लेकिन ऐसी एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी आप बदल सकें। उसी से मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। समझे। और वो जो शुरुआती ताकत होती है, स्टार्टिंग टॉर्क, सुना है डीसी मोटर्स उसमें माहिर हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। डीसी मोटर्स का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। सोचिए, कोई भारी क्रेन है या मिल में रोलर्स हैं, उन्हें एकदम से हिलाने के लिए जबरदस्त जोर चाहिए। डीसी मोटर वो जोर दे सकती है। और एसी वाली? एसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क ठीक ठाक होता है, मध्यम कह सकते हैं। और जो सिंक्रोनस एसी मोटर होती हैं, उन्हें तो स्टार्ट करने के लिए कुछ खास इंतजाम भी करने पड़ते हैं। एक और बात जो ध्यान में आ रही है वो है मेंटेनेंस, रख रखाव। सूत्रों के हिसाब से डीसी मोटर्स में कुछ पुर्जे जल्दी घिसते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। डीसी मोटर में होते हैं ब्रश और कम्यूटेटर। इनका काम होता है मोटर के घूमने वाले हिस्से तक करंट पहुंचाना। हाँ। अब क्योंकि ये लगातार रगड़ खाते हैं, तो ये घिस जाते हैं, मतलब इन्हें टाइम टाइम पर बदलना पड़ता है। तो मेंटेनेंस का काम बढ़ जाता है। ओह, तो मतलब देखभाल ज्यादा मांगती हैं ये। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो आम एसी मोटर्स हैं, खासकर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज, वो नाम क्यों? हाँ, उसका रोटर अंदर से गिलहरी के पिंजरे जैसा दिखता है, इसलिए। तो उनमें ये ब्रश और कम्यूटेटर होते ही नहीं। अच्छा। तो नतीजा, मेंटेनेंस बहुत कम। इसीलिए वो ज्यादा भरोसेमंद भी मानी जाती हैं। और एक और बात, बराबर पावर के लिए एसी मोटर अक्सर छोटी और हल्की भी होती है। ये तो हुई मोटर की बात। अब जरा इनके ड्राइव्स पर आते हैं। पुरानी चीनी मिलों में डीसी ड्राइव्स का इस्तेमाल क्यों होता था? देखिए, पुरानी चीनी मिलों में गन्ने के रोलर्स को अलग अलग स्पीड पर चलाना होता था। कभी तेज, कभी धीरे। वाइड स्पीड रेंज चाहिए थी। हाँ, समझ आता है। तो डीसी ड्राइव्स क्या करती थी, वो आने वाली एसी सप्लाई को रेक्टिफायर से डीसी में बदल देती थी। और फिर उस डीसी से मोटर चलती थी, जिसकी स्पीड आसानी से कंट्रोल हो जाती थी। हम्म। तो भले ही मेंटेनेंस ज्यादा था, पर उस जरूरत के लिए डीसी मोटर और ड्राइव उस समय सबसे सही थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आजकल एसी मोटर्स और वीएफटीज को जोर क्यों है? हाँ, यहीं पर टेक्नोलॉजी ने बड़ा जंप लिया है। वीएफडी, जैसा हमने पहले कहा, एसी को पहले डीसी बनाता है, फिर इन्वर्टर से वापस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली एसी। जी। इससे एसी मोटर की स्पीड पर बहुत सटीक कंट्रोल मिलता है। और फायदे, एसी मोटर का कम मेंटेनेंस, छोटा साइज, बेहतर एफिशिएंसी, मतलब बिजली की बचत। बिजली की बचत तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। इसीलिए आज की ज्यादातर चीनी मिलें, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, सब जगह आपको एसी इंडक्शन मोटर और वीएफडी ही दिखेंगे। लेकिन ये वीएफटी लगाना महंगा तो नहीं पड़ता? शुरुआती लागत? हाँ, ये एक पॉइंट है। वीएफडी की शुरुआती कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है डीसी ड्राइव के मुकाबले। और कभी-कभी ये सिस्टम में हार्मोनिक्स यानी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए? उसके लिए फिर हार्मोनिक फिल्टर्स लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय का सोचें, तो कम रखरखाव और बिजली की जो बचत होती है, उससे ये शुरुआती खर्चा निकल जाता है। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो डीसी सिस्टम टॉर्क और स्पीड कंट्रोल में अच्छा था, पर रखरखाव मांगता था। जी हाँ। और एसी मोटर और वीएफटी वाला सिस्टम आज इसलिए आगे है क्योंकि वो ज्यादा भरोसेमंद है, कुशल है और चलाने में सस्ता पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जैसे रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट, ये सब मिलके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती हैं। एक दौर था डीसी का, पर अब वक्त एसी और वीएफडी का है। तो आज हमने डीसी और एसी मोटर्स और उनके ड्राइव सिस्टम्स के बीच के जरूरी फर्क को समझा और देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी बदली और आज क्यों एसी सिस्टम इंडस्ट्री की, खासकर चीनी मिलों जैसी जगहों
पहली पसंद बन गया है। हाँ, और ये सिर्फ मोटर की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री हमेशा बेहतर और किफ़ायती समाधान की तलाश में रहती है। अब आगे सोचने वाली बात यह है कि मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा? क्या मतलब? मतलब क्या हम और भी स्मार्ट कंट्रोल देखेंगे? या शायद एनर्जी बचाने के और भी नए तरीके? ये आगे की खोज का एक दिलचस्प विषय हो सकता है। तो गाइज इस वीडियो में जो है एक जनरल ओवरव्यू था, लेकिन जो है इंटरव्यू रिलेटेड भी कई सारे जो क्वेश्चन है वो इसमें कवर किए गए हैं। जैसे कि मोटर को हम क्यों प्रीफर करते हैं, एसी और वीएफडी है या आपकी डीसी ड्राइव है, और किसका हाई टॉर्क होता है, कहाँ पर कौन सी चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हुए हैं। तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करें और लाइक करें वीडियो। और मैंने जो है अपने मेंबरशिप वालों के लिए कुछ जो है वीडियोज़ स्पेशल वीडियो बना रखी हैं, तो आप जो है चैनल पे जाके मेंबरशिप वाली वीडियो देख सकते हैं। और मेंबरशिप की कॉस्ट जो है बहुत ही हमने मिनिमम रखी है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करें और वीडियो देखें। ठीक है, धन्यवाद।